Good afternoon to all of you. So students, today's topic is the Morales theorem. So basically this theorem is the converse of Cauchy theorem, and this theorem states that let f of z be a continuous function in a simple connected region R, and suppose that integral over c f of z dz, this is equal to 0 around every simple closed curve C in R, then we have to show that this function f z is analytic in R. So ये हमारे पास कन्वर्स है काशी थ्योरम का। जो काशी थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना पड़ता था कि हमें गिवन होता था कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है इन दिस रीजन आर, एंड जो फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक भी है उस रीजन आर में, और हमें फाइंड ये करना होता है कि दिस ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल। अब यहाँ पे तो कन्वर्स हमें लेके चलना मीन्स यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और ये इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल भी है। और हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि जो ये फंक्शन एफ जेड है ये क्या होगा, एनालिटिक किसमें होगा, आर में, उस रीजन में। सो एनालिटिसिटी के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ता है, हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि उसकी जो काशी रीमान इक्वेशन मीन्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, मीन्स काशी रीमान इक्वेशंस। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही चीज़ प्रूव करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये इंटीग्रल है बेसिकली जो यहाँ पे हम ले रहे हैं इंटीग्रल ओवर सी है, ये तो हमारे पास कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व सी है। तो यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ कि जो ये इंटीग्रल एफ जेड डी जेड है फ्रॉम जेड नॉट टू जेड, सो ये क्या करेगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फ्रॉम कोई फिक्स्ड पॉइंट कहाँ से, जेड नॉट से टू वेरिएबल जेड तक। सो उस केस में क्या हो जाएगा, ये फंक्शन किसका होगा, खाली जेड का होगा, और जिसको हमने किस फॉर्म में लिखा, दैट इंटीग्रल ओवर जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल टू फी ऑफ जेड से। सो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दैट जो हमारे पास एफ ऑफ जेड होता है हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू स्मॉल यू प्लस आयोटा वी। इसी तरीके से जो जेड होता है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और जो जेड नॉट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। सो ये हमारे पास आ जाएगा। सो जो ये इंटीग्रल है हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, देन ये आ जाएगा आपको फ्रॉम द पॉइंट्स जो आपके पास पॉइंट्स थे, एंड यहाँ से आ जाएगा जेड नॉट टू जेड, देन ये आ जाएगा आपके पास डी एक्स प्लस आयोटा टाइम्स डी वाई। सो ये किसका फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू फी जेड, और ये जो फी जेड है मीन्स हम इसको लेके चल रहे हैं, जो ये फी जेड है वो किस तरीके का नंबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आयोटा टाइम्स कैपिटल वी। सो अब यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे स्टिल। अब जो जेड नॉट है यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देंगे, जेड नॉट के पॉइंट्स भी ये आ जाएंगे, तो आई विल राइट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। सिमिलरली जेड के आ जाएंगे आपके पास एक्स कॉमा वाई, देन यू एंड ये जो अंदर का जो इसमें इंटीग्रल है इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास दो इंटीग्रल में आ जाएगा। एक इंटीग्रल में आपके पास आ जाएगा यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, एक ये रियल पार्ट आ जाएगा, देन प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, एंड दिस इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा वी डी एक्स देन प्लस यू डी वाई, एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू ये किसके इक्वल है, कैपिटल यू प्लस आयोटा टाइम्स कैपिटल वी। सो यहाँ से क्लियरली क्या शो हो गया, जो इसका रियल पार्ट है मीन्स यू किसके इक्वल आ गया, ये वाला पूरा पार्ट, एंड जो वी किसके इक्वल आ गया, ये पूरा पार्ट। सो फ्रॉम हेयर आई कैन राइट क्या आएगा यहाँ से, जो कैपिटल यू होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट देन एक्स वाई देन इंटीग्रल, ये आपके पास आ जाएगा यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, एंड जो हमारे पास v होगा दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट फ्रॉम द लिमिट, ये आपके पास आ गया एक्स नॉट वाई नॉट देन एक्स वाई, यहाँ पे आएगा वी डी एक्स देन प्लस यू डी वाई। सो अब बेसिकली क्या करेंगे हम इसको नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अंडर इंटीग्रल साइन। सो डिफ्रेंशिएटिंग under the integral sign, so we get जब हम इसको पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स के साथ हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यू आ जाएगी। आपको पता है जब भी हम पार्शियली डेरिवेट करते हैं तो अदर वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है। सिमिलरली डेल यहाँ से आ जाएगा कैपिटल यू बाय डेल वाई, वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वी के, एंड यहाँ से जब हम डेल कैपिटल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो वी आ जाएगा, एंड डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि दैट डेल कैपिटल यू
बाई डेल एक्स, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये डेल वी बाई डेल वाई के इक्वल आ रहा है, कैपिटल वी. सो दिस इज कैपिटल वी. एंड सिमिलरली जो डेल वी बाई जो डेल एक्स है, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल यू बाई डेल वाई. सो दिस मीन्स ये जो दो कंडीशंस है, ये कंडीशंस होती कौन सी कंडीशंस है, दीज आर काशी-रीमान इक्वेशन. सो दीज आर काशी-रीमान इक्वेशन. तो यहाँ से क्या शो हो गया कि जो यू, कैपिटल यू और कैपिटल वी है, हम लिख सकते हैं दस यू, कैपिटल यू एंड कैपिटल वी satisfies CR equations. CR equations. सो इसका मतलब हो गया कि जो बेसिकली हमारे पास फंक्शन था फी ऑफ जेड, वो किसके इक्वल था, यू, कैपिटल यू प्लस आयोटा वी. तो अगर ये टर्म क्या कर रहा है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है ये क्या आ गया हमारे पास, ये एनालिटिक फंक्शन हो गया. सो दिस फी जेड विच इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन. सो अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो मीन जो उसका डेरिवेटिव होगा वो भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. सो दिस मीन्स फी डैश ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू बेसिकली दिस इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा टाइम्स कैप डेल वी बाई डेल एक्स. सो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, एंड ये जो यू और आयोटा वी है, दिस इज बेसिकली द फंक्शन एफ ऑफ जेड. सो हेंस fz, so I will write fz is thus fz is the derivative of an analytic function और कौन सा एनालिटिक फंक्शन जो भी हमने प्रूव किया, दैट इज फी जेड. सो यहाँ से क्या हमें शो हो गया, जो फंक्शन f था दैट इज एनालिटिक फंक्शन. सो f टर्न्स आउट टू बी एन एनालिटिक फंक्शन. हेंस प्रूव्ड. सो बहुत सिंपल था ये. सिंपली सबसे पहले आपने जो हमें इक्वेशन जो मीन्स हमारे स्टेटमेंट में गिवन है, हमारे पास गिवन था कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है उस रीजन में, और जो उसका इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू 0 अराउंड द सिंपल क्लोज्ड कर्व सी. देन हमने क्या शो करना है कि वो फंक्शन एफ जेड क्या है, वो एनालिटिक होना चाहिए उस रीजन में. सो उसके लिए हमने सबसे पहले हमने ये लेके चले कि हमारे पास जो ये इंटीग्रल है दैट इज फ्रॉम एफ जेड जो डी जेड है, फ्रॉम कहाँ से पॉइंट, उसके लिए लिमिट्स कहाँ से ली हमने, जेड नॉट से जेड तक. तो जेड नॉट जो हमारे पास था वो एक फिक्स्ड पॉइंट था, और हमने क्या कहा कि ये इंटीग्रल है इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट टू द वेरिएबल जेड तक. सो वहाँ से हमें ये चीज़ पता चली कि जो वो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल होगा, वो सिर्फ फंक्शन होगा जेड का. सो इसलिए हमने उस इंटीग्रल को किसके इक्वल लिखा, फी ऑफ जेड के इक्वल लिखा. फिर हमने नॉर्मली जैसे हम ब्रेक करते हैं फंक्शन एफ जेड को, उस तरीके से उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, और लास्ट में हमने ये शो कर दिया कि ये जो है सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, और अगर ये सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो दिस मीन्स वो फंक्शन एनालिटिक है, और अगर एनालिटिक है तो मीन्स उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. सो हमने ये शो कर दिया कि जो उसका डेरिवेटिव है वो उस फंक्शन एफ जेड के इक्वल आ रहा है. तो हेंस हमारे पास जो फंक्शन एफ जेड है वो क्या आ गया, एनालिटिक इन दैट रीजन. सो थैंक यू.